नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में जानेंगे कि लावालौंग में किस पर्व को लेकर की गई बैठक, प्रयागराज में किसका मिला शव और साथ ही रतलाम में पुलिस ने अपराधों को रोकने के लिए क्या कुछ लिए निर्णय। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बकरीद पर्व को लेकर थाना परिसर में शनिवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता सीओ से अंचलाधिकारी अमित कुमार ने की, जबकि संचालन थाना प्रभारी बम कुमार ने किया। बैठक में इंस्पेक्टर केपी चौधरी, उप प्रमुख महमूद खान, मुखिया संघ अध्यक्ष सह कोलकोले मुखिया राजेश कुमार साहू, समाजसेवी सह कटिया मुखिया पति मिथिलेश चौबे, मानधनिया मुखिया पति भोला राम, हेडू मुखिया संतोष कुमार आदि लोग मौजूद रहे। बैठक में दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। लावालौंग से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के नीबी गांव में मुंबई से लौटे युवक की लाश नाले में मिलने से हड़कंप मच गया है। हत्या की आशंका जताई जा रही है और जांच में पुलिस जुटी है। पुलिस करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नीबी निवासी मनोज तिवारी उम्र 25 वर्षीय पुत्र अविनाश तिवारी और छबीले का लड़का मुंबई में नौकरी करता है। कई महीने बाद शुक्रवार को सुबह मुंबई से घर लौटा, जहां पर अपना बैग रखकर थोड़ी देर बाद घर से गैस सिलेंडर भराने निकला। वहां से वापस आने पर घर में गैस सिलेंडर रखा और परिजनों को 2000 रुपये भी दिए। उसके बाद वह किसी काम से शाम को बीरपुर पास स्थित बाजार के लिए निकला था। शुक्रवार को शाम तक नहीं लौटा। शनिवार को सायंकाल उसकी लाश गांव के बाहर पुलिया के पास नाले में राहगीरों ने देखी और राहगीरों ने देख उसकी पहचान की। वहीं अभी तक घटना के पहलू की जांच पड़ताल में पुलिस लगी है। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां रतलाम जिले में बढ़ते अपराध को रोकने और आने वाले चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस की इंटर बॉर्डर मीटिंग आयोजित की गई। जिले में बढ़ते अपराध जैसे मर्डर, चोरी, लूट, स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देकर अपराधियों द्वारा बचने के लिए समीपस्थ जिलों में शरण ले ली जाती है और पुलिस उन अपराधियों की तलाश में पड़ोसी जिले और राज्य से ढूंढ निकाल लाती है। तब पता चलता है कि जो अपराधी पुलिस ने पकड़े हैं वो कई राजस्थान से हैं या रतलाम से लगे कई अन्य जिले में हैं। इस तरह की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रतलाम एडिशनल एसपी राकेश खाका द्वारा राजस्थान, बांसवाड़ा और झाबुआ जिले के एडिशनल एसपी और एसडीएम के साथ इंटर बॉर्डर बैठक रखी गई, जिसमें बताया गया कि अगर कोई अपराधी रतलाम जिले में कुछ भी घटना या अपराध करके राजस्थान, बांसवाड़ा जिले या झाबुआ जिले में जाता है या फिर राजस्थान, बांसवाड़ा जिले से कोई भी अपराधी अपराध करके रतलाम आता है या झाबुआ जिले से अपराध करके रतलाम जिले में आता है, तो उन अपराधियों की सूची आदान प्रदान की जाएगी ताकि अपराधी पुलिस की पकड़ से ना बच सके। ये बैठक जो आयोजित की था, इसका मुख्य उद्देश्य बेसिकली जो राजस्थान और झाबुआ जिले जो रतलाम से कनेक्टेड हैं और इंटर बॉर्डर मीटिंग आयोजित की जानी थी, उसी तारतम्य में ये की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य जो यहाँ के फरार आरोपियों की जानकारी सूची उनको प्रदान करना और वहाँ से जो फरार आरोपी हैं उनकी जानकारी यहाँ प्राप्त करना और ऐसा सामंजस्य स्थापित करना कि कभी कोई घटना होती है तो उसमें जो है त्वरित रूप से कार्रवाई की जा सके। और इसका मुख्य उद्देश्य जो आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसको। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। भाजपा कार्यालय अटल कुंज रीवा में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि पिछले 9 वर्षों से देश में एक निर्णायक और लोक कल्याणकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार के कारण आज जब भारत के भीतर से लेकर विश्व पटल पर देश की समृद्धि, सशक्तिकरण, समरसता, सुशासन और संस्कारों का डंका बज रहा है और प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी अपने प्रदेश को हर मोर्चे पर अव्वल बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने खजाने के द्वार खोल रखे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास, गरीब कल्याण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में मध्य प्रदेश आज गौरव के बिंदु पर स्थापित है। हमारी केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास हैं कि मध्य प्रदेश का कोई भी नागरिक सम्मान, संसाधन और सुशासन से वंचित ना हो। पत्रकार वार्ता में पार्टी कार्यालय अटल कुंज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के ब्यूरो चीफ, पत्रकार बंधु एवं सभी सहायक पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार को
विगत मई माह में 9 वर्ष हुए हैं और 9 वर्षों में केंद्र की सरकार ने जहां गरीब कल्याण के अनोखे किए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के काम किए, वहीं आज विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2003 में जब सरकार बनी तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों ही बदली हुई है। चाहे वो गरीब कल्याण का विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, चाहे युवाओं का विषय हो, चाहे प्रदेश के वित्त का विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, ऐसे सभी क्षेत्रों में एक अमूलचूल परिवर्तन आया, क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वह केंद्र की हो, चाहे वह प्रदेश की हो, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को लेकर सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए कार्य करने में लगी हुई है। चाहे वह हमारे महिलाओं के लिए हो, बहनों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, हमारे SC/ST भाई बहनों के लिए हो, सब के लिए कुछ न कुछ योजनाएं आई हैं और सबके जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया है। उसी के साथ यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि हमारी सरकार है। इस भाव के साथ हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का खुश है। वहीं जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात करें, शिवराज सिंह की सरकारों की बात करें, जहां हम विकास की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों के साथ हमेशा ही कुठाराघात किया है। चाहे वह 1993 से लेकर 2003 का विषय रहा हो, इन 10 वर्षों में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने प्रदेश के साथ क्या किया, प्रदेश की क्या दुर्दशा थी, न कहीं रोड थी, न सड़कें थी, न विद्यालय थे, न स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी, न गरीबों के लिए कोई योजनाएं थी और ना ही उनके पास कोई नीति थी। उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। मिस्टर बंटा ठार ने 10 वर्षों में इस देश को जहां पिछड़े बीमारू राज्यों में ला के खड़ा कर दिया था, कोई भी मध्य प्रदेश में आने के लिए मध्य प्रदेश का विषय आता था, चाहे वह इन्वेस्टर्स की बात हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, हर कोई मध्य प्रदेश से दूरी बनाता था। उसको 15 महीने का मौका जब माननीय कमलनाथ जी को मिला तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के नक्शे कदम पे चलते हुए उनसे भी एक कदम आगे निकलकर काम किया। उन 15 महीनों में कमलनाथ जी ने प्रदेश के अंदर एक भी नई योजना का प्रारंभ नहीं किया, कोई भी योजना प्रारंभ नहीं की, बल्कि उन्होंने योजनाओं को बंद करने का काम किया। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से है, जहां पर मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोर में शासन प्रशासन द्वारा उपस्वास्थ्य केंद्र तो खुलवाया गया, लेकिन खुलने का समय निर्धारित नहीं किया गया, जिससे मरीजों को उपचार हेतु जच्चा बच्चा के कार्ड लेने के लिए कई दिनों से भटकना पड़ा। आइए क्या कुछ कहा उपस्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे व्यक्तियों ने, सुनाते हैं। आपका नाम? दीपक खंगार। उपस्वास्थ्य केंद्र गोर में काय को आए आप? हम कार्ड खिलाने यहाँ 4-5 दिन से घूम रहे हैं और जच्चा बच्चा को कार्ड है और बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मान के चलो खुलत नहीं है स्वास्थ्य? नहीं। समय का होगा अबे? समय 11 बज गए। अबे भी कर्मचारी नहीं आपको? नहीं, कोई नहीं आया। तो आप काय खिलाने, चच्चा बच्चा कार्ड खिलाने? हाँ आए। आपने को किसी को सूचना दी है? हाँ दी थी सूचना। की को दी थी आपने? एक मैडम को दी थी, वे बोल रही थी कि 11 बजे लोग खुले। तो मैं 2-3 दिन से परेशान हुआ, 11 बजे आया है तो कोई नहीं मिल रहा। आपका नाम? सुनील शुक्ला। आप उप स्वास्थ्य केंद्र में काय के लिए आए? इस बच्चे का कार्ड बनवाने 3 दिन से 4 दिन से परेशान है और कोई मिलता ही नहीं है और जच्चा बच्चा का कार्ड जो है करना उसे चाहिए था। हमने बोला बनवा दूँ, खुलता ही नहीं है। अभी 11 बज गए, खुली नहीं है। तो जी आज ही का काम है कि पर डे का काम है? समय पे तो पर डे का काम है, चल रहा है, जो राम भरोसे जैसा हो जाए। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। आसमान में छाए बादलों के बीच 2 दिनों से बारिश जारी है। सूखे का संकट झेल रहे किसानों को बारिश से बड़ी राहत मिली है, उनके चेहरे खिल उठे हैं। धान की रोपाई में भी बारिश के बाद तेजी आएगी। फिलहाल बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। मौसम सुहावना बना हुआ है। मानसून अभी सक्रिय बना है। इस बारिश के लगातार होने से अब तक जिले में किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट।
गोरखपुर जनपद के थाना बेलघाट अंतर्गत शंकरपुर चौराहे पर कुछ घरों के बीच देशी ठेके शराब की दुकान खुल जाने से महिलाओं और बच्चों के गार्जियन ने रोष जाहिर किया है। देसी ठेके के विरोध में महिलाओं ने घर से निकलकर विरोध किया। जब से देसी शराब की दुकान को चौराहे से एक कोने से दूसरे कोने चौराहे से घरों के बीच में खुल गई है, तब से दारूबाजों के द्वारा महिलाओं ने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया है। महिलाओं का कहना है कि देसी दारू के दुकान के सामने यानी हमारे घर के दरवाजे पर आकर शराब पीना चालू कर दे रहे हैं और नशा होने पर भद्दी भद्दी गालियों की आवाज़ भी निकाल रहे हैं। दारू के ठेके से घरों व दुकानों के सामने जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे दारू खरीदारों का तांता लग जाता है। सड़कें जाम हो जाती हैं और यहाँ के अगल बगल दुकानदार परेशान हो जाते हैं। महिला व लड़कियाँ दुकानों पर आने से डरती हैं। आगे बताते चले कि देसी शराब के ठेके के बगल में पहले से स्थापित अंग्रेजी शराब की दुकान, यहाँ के लोगों का कहना है इससे उतनी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कुछ ही दिनों से देसी शराब का ठेका आम जनमानस के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। क्या समस्या है? देखिए, यहाँ परिवार हम लोगों का रहता है, तो बच्चे हैं, परिवार है, तो यहाँ पे मतलब नहीं होना चाहिए ये शराब भट्टी, तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रात भर लोग गाली गलौज करते हैं 12 बजे तक 1 बजे तक। बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे रहने पे, लड़ाई झगड़ा, पी करके उल्टा सीधा गाली देते हैं। ये भट्टी कहाँ है? यही बगल में सामने ही है, हम लोग के घर के सामने है। देसी जब से आई बहुत दिक्कत हो गई सर यहाँ पे। इससे पहले अंग्रेजी 2-3 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई थी। जब से आ गई है इतना पी के गाली गलौज, दुकान है हमारी, वहाँ बैठ के पी के उल्टी करते हैं, बोलने पे जाते हैं, गाली भी देते हैं। सबके लिए समस्या है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते क्या है? पी के 10 बजे तक चाहते यही है कि यहाँ से हट जाए, यहाँ से कहीं अलग चला जाए। यहाँ समस्या बहुत बड़ी हो गई। ये बताइए, समस्या किस तरीके की समस्याएं होती हैं? मान लीजिए हमारी दुकान है, दुकान के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहाँ गाली गलौज करने लगते हैं और दुकान उधर भी है, उसी साइड की बक्से की दुकान हमारी है, उस साइड में इनकी है दुकान बक्से की। यहाँ तक आ जाते हैं। लेडी यहाँ रहती है सर, यहाँ नहीं बैठेंगे, बताइए अपने घर पे कहाँ रहेंगे? वहाँ रहेंगे, पास पड़ोस है। यहाँ परिवार रहता है जो है, यहाँ परिवार रहता है, यहाँ बहुत सारी बस्तियाँ हैं जो है, सब अपना परिवार फैमिली लेके रहता है और यहाँ ये लोग आते हैं, अभद्र की तरह रहते हैं, पीते हैं, खाते हैं, घर में घुसते हैं और बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। पहली बात ये चौराहे पर कतई होना ही नहीं चाहिए। बहुत जगह देखा हूँ, बहुत डिस्ट्रिक्ट में चौराहे से हट कर ये मतलब शराब भट्टी का वो बनाया गया है, लेकिन इस मेन चौराहे पर ये जो है इंग्लिश का भी और जो है देसी का ठेका ला के रख दिए हैं। यहाँ कोई परिवार ठीक से जो है बाहर नहीं निकल पाता है। रात के 12 बजे तक जो हल्ला गुल्ला करते हैं ये लोग। निवेदन है कि यहाँ से जल्दी इसको हटाया जाए सर। माता जी, क्या समस्या है बताइए? अरे ये बाहर और ना सब निकल पाएगा, ये सब पहला पी के सब जा रहे हैं। आपके घर के कितने दूर पे भट्टी है ये देसी भट्टी? घर के सामने 100 मीटर कहाँ है? 100 मीटर 10 कदम पे है, 20 कदम। क्या चाहती हैं आप बताइए? यहाँ से दूर चला जाए। क्या चाहती माता जी? यहाँ से दूर चले जाए, लड़के बच्चे हैं, नहीं अच्छा लगता है। बेटी है, पतोह है, बेटी है। क्या समस्या है बताइए? समस्या यही है कि वहाँ पड़ोस में हो गया इतना धूमचट मच रहा है। देखिए धूल माटी। कौन सा चौराहा है ये शंकरपुर चौराहा है। थाना कौन सा पड़ता है आपका? थाना बेलघाट। एक बात बताइए, ये जो सब समस्या कितने दिनों से बनी है आप लोग? अभी 4 दिन पहले से बनी है, 4 दिन हुआ। तो समस्या के लोग के लेकर के थाना या आबकारी विभाग या तमाम जो प्रशासनिक विभाग है, उनसे आप लोगों ने समस्या को लेकर के अभी कुछ शिकायत किया है कि नहीं अभी तक नहीं। हम तो किराएदार हैं भाई, हम कैसे शिकायत करने वाले हैं। शिकायत करेंगे ये लोग, शिकायत करने वाले हैं और आपसे ये निवेदन इस आवाज़ को उठाई जाए, यहाँ से जल्दी दूरी बनाया जाए, ठीक है? यहाँ से दूर चला जाए। बाबू का मकान है, उनसे पूछिए क्या करेंगे? सामने दुकान है। अंग्रेजी का ठेका था, उससे नहीं दिक्कत थी। जब से देसी का ठेका है यहाँ पे मतलब सभी लोग को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। भीड़ की वजह से यहाँ की जो महिलाएं हैं, लड़कियाँ, औरत हैं, उन्हें बाहर निकलने में समस्या हो रही है सर। चाहते क्या हैं? चाहते हैं सर यहाँ से कम से कम 200 मीटर 300-400 मतलब यहाँ से थोड़ी दूर पे चल जाए, आधा 1 किलोमीटर दूर पे चली जाए। अभी यहाँ के अगल बगल स्कूल भी है क्या? एकदम यहाँ से सर 100 मीटर भी नहीं होगा, यहाँ बगल में स्कूल है। माँ गंगा देवी इंटर कॉलेज 100 मीटर दूर है सर। माँ गंगा देवी इंटर कॉलेज 100 मीटर दूर यहाँ से है सर। 50 मीटर होगा, 100 मीटर 50 मीटर की दूरी।
क्या क्या ये कहना डॉक्टर साहब आ रहे हैं, इनका खुद का मकान है सर। डॉक्टर साहब आइए डॉक्टर। क्या समस्या है? हम लोग के माँ बहन बेटी है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, सब शराब बट्टी खोल के परेशान करा, और कौन परेशानी है, बस यहाँ के हट जाना चाहिए। बताइए, जो चिकना बेच रहे हैं देसी शराब के दुकान में, क्या ये जो है इसका आपको अथॉरिटी मिला है? क्या नाम है आपका? हमसे पूछिए। हाँ, नाम बताइए, क्या नाम है? धनराज। तो कहाँ पे ये दुकान है आपकी? ये तो ये चिकना जो आप बेच रहे हैं देसी शराब की दुकान के अंदर, तो क्या इसका जो है आपको परमिशन इसके लिए मिला हुआ है? मिला हुआ। यही जानकारी। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। लेसीगंज थाना के झरकटिया निवासी मनु गिरी पिता जमुना गिरी ने अपने सगे भाई उदय गिरी, जितेंद्र गिरी, चेतन गिरी, चंदन गिरी पिता जितेंद्र गिरी मारपीट तथा छिनतई का आरोप लेसीगंज थाना में लिखित आवेदन देकर लगाया था। कहा था कि हमारे भाई जबरदस्ती पंचमू गांव का जमीन बेचने के लिए बोल रहे हैं, जबकि हमने मना किया। हम लोगों को मारपीट कर रहे हैं, घर में रखे घरेलू सामग्री को सड़क पर उठाकर फेंक दिया है। साथ ही हमारे घर में रखे हुए 80,000 रुपये तथा हमारे बच्चों के गले में पहने हुए 2 सोने के लॉकेट भी खोलकर ले गए। उदयगिरी ने जान से मारने की धमकी दी है। मनुगिरी ने अपने जान माल की रक्षा करने के लिए पलामू पुलिस अधीक्षक को भी लिखित आवेदन दिया है। क्या हुआ? हम लोग घर पर लोग आए और हम लोग के मारपीट करने लगे, हमरा मारे हैं बर भैंसू होके। कानून से यह है कि हमरा अथी मदद किया जाए। हमरा मदद मालगिरी क्या दोबारा क्या मामला हो गया? दोबारा यही मामला हुआ कि जब हम लोग थाना से आए तो हम जेसीबी भाड़ा पर चलवा रहे हैं। करीब 10-15 दिन से हमारे घर जेसीबी चल रहा था, 3-4 ट्रैक्टर भी चल रहा था। तो जब जेसीबी मालिक हमारे घर पैसा लेने आया तो हम उनको बोले कि आप अपना पैसा ले जाइए। तो जब मेरी मम्मी जब घर में गई, जब पैसा लाने, तो देख रही है कि बक्सा का कोढ़ी कबारल है और उसमें से पैसा गायब है। 80,000 रुपये मेरा गायब है और 2 बच्चा का मेरा गला का लॉकेट भी निकाला है, जो बच्चा भी बयान दिया है। इसमें हमको यही कहना है कि मतलब आवेदन हमारा थाना में कुछ नहीं सुना गया, हम आगे बढ़ गए हैं। एसपी के यहाँ हम मतलब एसपी साहब के यहाँ हम आवेदन लगा चुके हैं। कानून से हमको यही कहना है कि हमारा जो रकम है वो और बच्चा लोग का जो मेरा जो नुकसान हुआ है वो मेरा भरपाई किया जाए। और उन लोग घर से क्या कल फिल्म वहाँ से डाल्टनगंज लोग के बुला लिए हैं। अब बुलौला के बाद है से वो लोग धमकियाँ दे रहा है फ़ोन पर कि यहाँ से तुम ज़मीन बेचो और न तो हम आदमी लगा के मुआ देंगे, ऐसे तुम नहीं बेच सकता, से बेचना ही पड़ेगा। क्या नाम हुआ? नाम का हुआ? हमारा अभिमन्यु गिरी नाम है। घर झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान अरेल नैनी प्रयागराज को 25 जून को कार्यक्रम अधिकारी परीक्षित त्रिपाठी के नेतृत्व में गंगा की निर्मलता एवं स्वच्छता हेतु पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों एवं तीर्थ पुरोहितों से घाटों पर स्वच्छता रखने हेतु अपील की गई। स्वच्छता अभियान के पश्चात संस्थान के द्वारा एक मीटिंग भी आहूत की गई, जिसमें अध्यक्ष संतोष तिवारी एवं कुंवर जी तिवारी के साथ साथ सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने संस्था को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहने हेतु विचार व्यक्त किए और कहा कि संस्थान हमेशा स्वच्छता के साथ साथ गरीब कन्याओं की विवाह में मदद, निर्धन एवं कमजोर वर्ग की सहायता का भी भविष्य में पूर्ण रूपेण प्रयास कर सहायता करेगा। कार्यक्रम में सर्वश्री मनीष पांडे, सुनील मिश्रा, धीरज यादव, सहदेव चौरसिया, विकास मिश्रा, महेश प्रसाद, प्रवीण तिवारी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उज्जवल यादव, सनी यादव, तुलसी तिवारी, सिद्धि सिंह आदि उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। जिले में अच्छी पुलिस दे सके, इसके लिए अधिकारी स्वयं ग्रामों में जाकर ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीना बरेली थाना के ग्रामीण कामतौन पहुंचे, जहां ग्रामीणों से सीधा संवाद कर पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में समझाया और ग्रामीणों को नशे से दूर रहने के लिए कहा। ग्राम के 70 वर्षीय मांगीलाल ने बताया कि कभी कोई नशा नहीं किया, आज भी मांगीलाल बिल्कुल फिट है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा, ग्राम में होने वाले छोटे मोटे केस को ग्रामीण स्तर पर खत्म करने की कोशिश करें। पुलिस जमीन विवाद और गांव के अन्य विवादों को लेकर संबंधित विभाग के कर्मचारियों से गांव में आएंगे। क्या नाम है आपका? मांगीलाल नाम है, मांगीलाल अहरवार, पूर्व जनपद सदर। मांगीलाल जी, ये आज आप कहाँ आए थे? यहाँ सब स्कूल में आए, मिडिल स्कूल में, यहाँ पे जो कि
एसपी साहब आए थे एसपी साहब आए थे रायसेन से जी। हाँ, जनता को समझाने के लिए कि लड़ाई झगड़े ना करें, आपसी विवाद को शांत करें, नशा मुक्त रहें। तो आप भी तो नशा नहीं करते? नहीं, हम नहीं करते साहब, हमने 70 साल हो गए, हमने कोई नशा नहीं किया। तो आप प्रेरणा दे सकते हैं गांव वालों को? गाँव वालों को देते हैं, और हमारे पास जो साथ में रहते हैं उनको हम प्रेरणा देते हैं, उनको नहीं करते हैं हमारे साथ वाले। और हमारे परिवार में भी हमारा कोई परिवार नहीं करता किया जा रहा है, क्या मुख्य कारण है इसका? हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के ये निर्देश हैं कि हम लोग चुनाव के पहले सभी आवर के गांव का विजिट करें और वहाँ जो ज़मीन मकान या आपसी विवाद से संबंधित जो छोटे छोटे झगड़े और फसाद हुआ करते हैं, उन समस्याओं को मौके पर ही उनका हल करें, उनका समाधान करें। अगर अन्य विभाग से जुड़े हुए कोई विवाद हैं, जैसे कहीं कोई सीमांकन का विवाद है, मकान ज़मीन या नाली को लेकर कोई विवाद है, तो उसको भी आपसी समझाइश के जरिए या अन्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको मौके पर लाकर और उसको सॉर्ट आउट करें। तो इसी के तहत आज जो है ये बरेली थाना क्षेत्र के कामतौन गांव में आए थे। यहाँ से भी आए दिन थाने में जो है रिपोर्टें होती रहती हैं, तो हमने गांव के सभी गणमान्य नागरिकों को स्कूल परिसर में एकत्रित किया और उनके साथ संवाद किया। काफ़ी अच्छा संवाद रहा। यहाँ ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, शहर के नज़दीक हैं और जागरूक भी है। कई सारे यहाँ से जो है गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, तो मुझे अच्छा लगा इनसे संवाद करके। और ये भी पता लगा कि आखिर विवाद के कारण क्या हैं। हम अपने स्तर से भी इनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। साथ ही ग्रामवासियों ने भी ये आश्वासन दिया है कि छोटी मोटी समस्याओं को वो अपने स्तर पर जो है काउंसलिंग के जरिए निपटाने का प्रयास करेंगे। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।